बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हमने ये चैप्टर एवरेज वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था क्लास में। अब कोरोना की वजह से क्लास ऑफ हो गई हैं, तो अब ऑनलाइन लेक्चर भेजने वाला सिलसिला शुरू कर रहे हैं सब लोग। हम भी ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमने क्लास में तकरीबन पढ़ा हुआ था, तो अब मैं दोबारा शुरू से इसके लेक्चर भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी, याद भी कराई थी, दोबारा से भेज रहा हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड बन जाए। तो एवरेज ए सिंगल numerical value that is used to represent a given set of observations is called average। ये आपने याद की हुई है, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है, समझाई हुई है, तो ये आप दोबारा से याद करेंगे, इसको रिवाइज करते रहें ताकि याद रहे। तो एवरेज को मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये डाटा का जो सेंटर जो है उसको लोकेट करती है। इसका जवाब आमतौर पे जो गिवन वैल्यूज़ अगर हम अरेंज करें तो उनके सेंटर में लाई करता है। तो एवरेज क्या हो गया? सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड एवरेज। इसको मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? बिकॉज इट locates the center of the data, या it tends to lie in the center of the data, therefore it is called measure of location या measure of central tendency। अब एवरेज निकालने में के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, उनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ एवरेज। तो सबसे पहले जो मेजर ऑफ एवरेज है वो अरिथमेटिक मीन है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन होगा, फिर हार्मोनिक मीन होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड होगा। यानी 5 मेजर्स ऑफ एवरेज हैं। कौन से? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। आप लोग तो पहले ये पढ़ चुके हो। इसमें एक मोड रहता था, तो ये मैं दोबारा से जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड भी। तो अरिथमेटिक मीन सबसे पहले पढ़ना है हमने, तो इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है कि सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। सम का मतलब होता है आपने जमा करना है, जो भी रकमें आपको दी हुई हैं उनको आप जमा करेंगे। ये आपने मैथ में 10th के मैथ में भी पढ़ा होगा। इसको सिंपल सा है कि आपको जो रकमें जमा दी हुई हैं उनको आप जमा कर लें। मसलन ये अलामतें हैं, x1 फर्स्ट वैल्यू की अलामत है, x2 x3 डैश डैश xn। अगर आपके पास वैल्यूज़ हों, आपने उसका अरिथमेटिक मीन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन को कैपिटल X डाल के उसके ऊपर बार डालते हैं। तो x बार इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस डाल के फिर डैश डैश डाल के फिर प्लस xn डिवाइडेड बाई n। तो वैल्यूज़ को जमा करें, उसको समेशन x लिखते हैं। तो समेशन x का मतलब सम ऑफ वैल्यूज़ है, तो समेशन x डिवाइडेड बाई n, ये हो गया सम ऑफ द वैल्यूज़। तो अब इसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से n से डिवाइड कर दें, तो समेशन x ओवर n ये अनग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है कि x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब नीचे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल है सिर्फ समझाने के लिए कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 7, 10 एंड 12। ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो x बार इज इक्वल होगा 3 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7 12 डिवाइडेड बाई 4। तो इन वैल्यूज़ को जब आपने जमा किया तो 32 आता है। तो 32 डिवाइडेड बाई 4 जो 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आपका जो अनग्रुप डाटे का सवाल है उसका जवाब 8 निकला है। सिंपल सा तरीका है, रकमों को जमा करें और उनकी तादाद पे तकसीम कर दें। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने ग्रुप डाटे के लिए करना है कि ग्रुप डाटे के लिए कैसे अरिथमेटिक मीन होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो x बार इज इक्वल होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ जो है फ्रीक्वेंसी की अलामत है और x जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालने हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि ये ग्रुप में 2 लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट और अपर लिमिट। दोनों लिमिट्स को जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं तो मिड पॉइंट निकल आता है, यानी x की वैल्यू। तो ये f दिया हुआ है, आप x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, मिड पॉइंट सब के निकालेंगे। तो f को x से ज़रब दे देंगे, f को x से ज़रब दे देंगे। तो आपने देखा है ये ज़रब दी हुई है सामने। तो f का टोटल यहाँ पे आपके पास आप समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ एक्स बार होगा। f को जमा किया 30, उसका आंसर आता है। तो f को x से ज़रब दी, पूरा कॉलम आप देखें 4th कॉलम में वो ज़रब दे के एफ ज़रब x लिखा हुआ ऊपर,
और इसको ज़रब दे के जमा किया 2935, इसका आंसर आ गया 2935। तो अब एक्स बार होगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, यानी 2935 इसको ऊपर लिखेंगे और 30 से आप डिवाइड करेंगे तो 97.833 इसका आंसर आ गया ग्रुप डाटा का। एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से सेकंड एग्जांपल भी है, इसमें फर्स्ट ग्रुप 0 to 4 है, फिर 4 to 8 है, 8 to 12 है, 12 to 16 है, 16 to 20 है। तो ये इन ग्रुप्स के आपने क्या करना है, पहले एफ़ दिया हुआ आपने एक्स की वैल्यूज़ निकालें, यानी मिड पॉइंट्स निकालने हैं। 0 को 4 में प्लस करके 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 4 को 8 में प्लस किया 12 आ गया, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 निकल आया, 8 को 12 में प्लस किया 20, 20 को 2 पे डिवाइड किया 10 आंसर आ गया, 12 को आप 14 में प्लस किया 28 और 2 पे डिवाइड किया 14 आंसर आ गया। तो इस तरह से मिड पॉइंट्स निकल आएंगे। थर्ड कॉलम में ऊपर एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट। अब एफ़ को एक्स से आप ज़रब दे दें, तो इनको ज़रब दे के फोर्थ कॉलम में लिखा। अब इनको आपने जमा किया तो समेशन एफ एक्स 456 आ गया और आपके पास समेशन एफ़ जो है वो 34 है। अच्छा, उनको भी जमा कर लिए, एक्स एफ़ को भी जमा कर लिए और एफ एक्स को भी जमा कर लिए। तो इस तरह से समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई आपने समेशन एफ किया तो आंसर 13.41 निकल आया। तो ये ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन निकालने के दो और फार्मूले भी हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है अरिथमेटिक मीन निकालने का। तो नेक्स्ट फार्मूले के सवाल जो शार्ट फार्मूले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में भेजूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपने तो पहले भी वो डी वाला और म्यू वाला फार्मूला भी पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी आज प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी चीज़ें भेजूँगा, तो इसको आप याद करें, स्पेशली जो इसकी थ्योरी है उसको याद करें, वरना फिर आपको मुश्किल हो जाएगा ये। अगर तो इसकी प्रैक्टिस आपने पहले जो की हुई है, बुक भी आपके पास है, उसको भी आप सामने रखें और इसको याद करने की कोशिश करें।